रचना तथा भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत आज हम भारत के भौतिक स्वरूप उच्चावच मानचित्र का अध्ययन करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का विशाल क्षेत्र भौतिक दृष्टि से सर्वत्र समान नहीं है। इसके उच्चावच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इन्हीं विविधताओं, जटिलताओं एवं विषमताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम भारत के भौतिक स्वरूप, उसकी संरचना, प्रक्रिया एवं विकास की अवस्था को समझ सकते हैं। ये जानना समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम भारत के भौतिक उच्चावच मानचित्र का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही हम हिमालय की 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों के बारे में भी जानेंगे। भारत भौतिक दृष्टि से सर्वत्र समान नहीं है। उच्चावच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसमें कहीं पर तो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और कहीं पर विशाल मैदान, कहीं में नदी घाटियां एवं पठारी भाग हैं और एक और उत्तर में हिमालय जैसी नवीन पर्वतमाला स्थित है, तो दूसरी ओर अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी प्राचीन पर्वत श्रेणियां भी हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर ऊंची पहाड़ियां, ऊंची पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है या उससे अधिक है। समुद्र तल से 305 मीटर से 2105 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तल से 305 मीटर से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43% भाग पर समतल मैदान पाए जाते हैं। उच्चावच की दृष्टि से भारत को 6 प्राकृतिक या भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और अंतिम छठा द्वीप समूह। अब हम एक एक करके सभी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला देश की उत्तरी सीमा पर एक चाप के आकार में 2500 किलोमीटर की लंबाई में, अर्थात पूर्व पश्चिम की लंबाई 2500 किलोमीटर में उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है और पूर्व में केवल 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। भौतिक दृष्टि से हिमालय में 4 समानांतर श्रेणियां मिलती हैं, जिनमें सबसे उत्तर में ट्रांस या तिब्बत हिमालय, उसके दक्षिण में बृहत या महान हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा उप हिमालय या बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी स्थित है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी के बारे में जानेंगे। ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी खोज 1906 में स्वेन हेडेनबोध्य ने की थी। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर एवं बीच में 225 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 मीटर से 3700 मीटर के बीच है। शीत जलवायु के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा उत्तर दिशा में भू अवस्थित लैंडलॉक्ड झीलों से निकलने वाली नदियों के बीच यह जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरा है महान या बृहत हिमालय। यह हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च चोटी है, श्रेणी है, जिसकी लंबाई उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से
ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, नंगा पर्वत 8124 मीटर, गोसाईथान 8013 मीटर, कंचनजुंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, मनसालू 8156 मीटर, हरामोश 7397 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर आदि अनेक पर्वत चोटियाँ बृहद या आंतरिक हिमालय या सर्वोच्च हिमालय में पाई जाती हैं। बृहद हिमालय श्रेणी में उत्तर पश्चिम की जास्कर श्रेणी के उत्तर दक्षिण में देवसाई तथा रूपसू के ऊंचे मैदान मिलते हैं। सिंधु, सतलुज, दिहांग, गंगा, यमुना तथा इसकी सहायक नदियों की घाटियाँ बृहद श्रेणी में स्थित हैं। लघु हिमालय अथवा हिमाचल श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1828 मीटर से 3000 मीटर के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में नदियों द्वारा स्थान स्थान पर गहरे खड्डों गार्जों का निर्माण किया गया है। लघु या मध्य हिमालय श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधर, नागटिब्बा, उत्तराखंड में इसे नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थान जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन यहीं स्थित हैं। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि तथा उत्तराखंड में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होते हैं या पयार कहा जाता है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ भी लघु हिमालय मध्य हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण में और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोडवार पठार से पूर्व में कोसी नदी तक है। गोरखपुर के समीप इसे ढूंढवा श्रेणी तथा पूर्व की ओर चूड़िया मुड़िया श्रेणी के नाम से संबोधित किया जाता है। शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच है। निम्न हिमाचल या लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, चंडीगढ़ कालका का दून, हरी के दून, कोटा दून, नालागढ़ का दून, पाटली दून और कोटली दून।